दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी की डिमांड की बात करूं तो 12 माह के अंदर प्रत्येक दिन जबरदस्त डिमांड होती है और आप कहीं पर भी पैदा करके इसको कहीं पर भी मार्केट के अंदर ले जाकर किसी भी मंडी के अंदर ले जाकर आप बेच सकते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त मुनाफा होने वाला है। तो आज मैं आपको खीरे की फसल पर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि इसका जो परफेक्ट जो टाइम होता है किस टाइम पर हम लगाएं जिससे हमारी मार्केट के अंदर जाए तो हमको बेस्ट रेट मिले और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी है, क्या बेसल डोज के अंदर खाद डालना है, कितना हमें देसी खाद डालना है, वो कौन कौन सी विधि है जिससे हम लगाकर और जबरदस्त पैदावार ले सके। वो वैरायटी भी मैं आपको बताऊंगा जो मात्र 30 दिन के अंदर तैयार होकर हमारी मार्केट के अंदर जाए और आपको जबरदस्त मुनाफा दिलाए। तो इसी कंप्लीट जानकारियों के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसान हित में शेयर कीजिए। अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खीरा फसल जो हम लगाते हैं उसका पर्टिकुलर जो टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है। तो आप खीरे की फसल जो है आप 15 से 20 फरवरी तक आप अगेती खीरे की फसल आप अपने खेत के अंदर लगाकर दोस्तों अगर आप अगेती फसल लगाएंगे तो आपको जबरदस्त रेट मिलने वाला है जब आपकी फसल तैयार होकर जाएगी। बाद में किसान भाइयों अपन बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो जब आपको खीरे की फसल अपने खेत के अंदर लगानी हो तो 15 से 20 दिन पहले आपको बढ़िया 1-2 बार हैरों से जुताई करके खेत के अंदर और उसके बाद में फिर आपको अपने खेत के अंदर पर एकड़ के हिसाब से 4 से 5 ट्रॉली जो सड़ा गला हुआ गोबर का खाद होता है उस खाद को हमें डाल के बढ़िया उसको फैलाकर और फिर खेत की बढ़िया 2 से 3 बार टीलर से जुताई कर दीजिए और उसके पाटा मार के खेत को समतल कर दीजिए। अब उसके अंदर करना है हमें पलेवा कर दीजिए। पलेवा करने के 6 से 8 दिन बाद किसान भाइयों आप उसको बढ़िया हैरों से जुताई करिए, फिर 2 से 3 बार उसको टीलर से जुताई कर दीजिए और जब थोड़ा खुशक हो जाए, भुरभुरा हो जाए तो उस पर बढ़िया पाटा मारकर खेत को छोड़ दीजिए। अब हमारा खेत हो गया है तैयार। अब हमें बेसल डोज के अंदर उसके अंदर डालना है खाद, जो रासायनिक खाद होते हैं। तो वो रासायनिक खाद कौन कौन से डालने हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। 50 kg आप पोटास ले लीजिए, 25 kg आप यूरिया ले लीजिए और 100 kg आप सिंगल सुपर फास्फेट SSP ले लीजिए और 5 kg उसके अंदर सल्फर और 5 kg जायम मिला के सभी को पूरे खेत के अंदर बिखेर दीजिए, छिटकाव कर दीजिए। उसके बाद में एक बार रोटेवेटर घुमा के और बढ़िया उसके अंदर आप मैज लगा दीजिए, पाटा मार दीजिए और खेत हो गया है हमारा भुरभुरा उसके अंदर। अब हमारा खेत जो है वो लगाने के लिए तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि बीज की मात्रा कितनी लेनी है, हमारी लगाने की विधि कौन सी होनी चाहिए। तो आप पर एकड़ के हिसाब से 400 से 600 ग्राम आप खीरा का बीज ले लीजिए। भाइयों अब मैं आपको बताता हूं हम किस किस विधि से इसको लगा सकते हैं। तो आप अपने खेत के अंदर समतल जो हमने खेत तैयार कर दिया है, समतल खेत के अंदर सपाट मैदान के अंदर भी आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। जो पौधे से पौधे की दूरी है वो आपको 2 फुट रखनी है और जो पंक्ति से पंक्ति की जो हमारी दूरी होगी वो आपको रखनी है 5 से 6 फुट। उस विधि से आप अपने खेत के अंदर लगा दीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ ये हमने किस प्रकार से अपने खेत के अंदर मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से लगा रखा है। इसकी भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। इसके अंदर थोड़ा खर्चा आता है लेकिन इसके अंदर किसान भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूँ पानी की बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर बचत होती है। जहां आप 1 एकड़ के अंदर खुला खेत के अंदर लगा सकते हैं वहीं पर इसको आप 4 एकड़ खीरा आप मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से लगा सकते हैं। इतना इसके अंदर पानी का फर्क होता है। मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है लेकिन किसान भाइयों इसके अंदर खर्चा आता है। अब वो खर्चा हर एक सहन नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से अब मैं बताता हूं किस प्रकार से हम इसको लगाते हैं। तो किसान भाइयों अब मैं आपको बताता हूं कि हम मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से बेड बनाने के बाद में हम किस प्रकार से अपने खेत के अंदर लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें बेड बना लेना। ये आपके सामने बेड है, किस प्रकार से लगभग ये 3 फीट का बेड है। 3 फीट का बेड हमें बना लेना है, उस पर फिर ड्रिप सिस्टम बिछा देना है। ड्रिप सिस्टम बिछा दिया है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, बढ़िया पन्नी लगा देनी है, मल्चिंग लगा देंगे। उसके बाद में फिर हमें इसके अंदर एक एक फीट पर हमें होल करने हैं उसके अंदर और उसके अंदर फिर हम बीज लगाएं। किसान भाइयों मैं आपको बताता हूं, ये देखो 1 फीट पर ये पौधा है, ये है पौधा, ये 1 फीट पर है और उसके बाद में भी अब ये जो हमारे बीच में जो है, बीच में ड्रिप सिस्टम हमने ये ड्रिप सिस्टम बिछा रखा है। इसके बाद में 2 हमने लाइन इस पर लगा रखी है खीरों की। तो ये इसकी जो दूरी है वो भी 1 फीट की है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जब आप 2 ये होल हैं इसके सामने एक तीसरा होल करना है तो जिससे कि ये जो बेलें हमारी फैलें
और हवा अच्छी तरह से जाए, बेल फैले तो आपस में टकराए नहीं, बेल की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और जो ये मल्चिंग के अंदर जब हमारी जो बीच की जो हमें दूरी रखनी है आपको, जिससे कि अंदर बेल बढ़िया फैल जाए, वो आपको कम से कम 5 से 6 फीट बीच के अंदर आपको अपने खेत के अंदर रखनी है। तो इस विधि से आप अपने खेत के अंदर मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से भी खीरे की फसल लगा सकते हैं। तो ये आपको हमारे खेत जो है पूरा आप अपना देख रहे हैं कि किस विधि से हमने पूरे खेत के अंदर मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से खीरा की फसल लगा रखी है। उसके बाद में किसान भाइयों अपन बात करते हैं वैरायटी का, जो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर हमने हाईब्रिड की बढ़िया टॉप वैरायटी ली तो आप टॉप ही पैदावार लेंगे और आपकी जब मार्केट के अंदर जाएगी तो आपको जबरदस्त आपको इनकम देने वाली है, जबरदस्त आपको पैदावार देने वाली है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप वैरायटी जो मैं आपको बताऊंगा वो मात्र 30 दिन के अंदर हमारी तैयार होकर और मार्केट के अंदर चली जाएगी और आपको एक्स्ट्रा इनकम देने वाली। तो आप पद्मिनी वैरायटी ले लीजिए जो मात्र 30 दिन के अंदर हमारी तैयार होकर मार्केट के अंदर चली जाएगी। उसके बाद में आप नामधारी NS 404 वैरायटी भी बो सकते हैं, ये भी मात्र 30 दिन के अंदर हमारी वैरायटी तैयार होने वाली है। हाइब्रिड की बहुत ही शानदार वैरायटी है। उसके बाद में आप क्रिस वैरायटी भी अपने खेत के अंदर बो सकते हैं जो मात्र 35 दिन के अंदर तैयार होने वाली वैरायटी है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आपको मुनाफा देने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको पैदावार देने वाली है। उसके बाद में किसान भाइयों आप जो सेमिनिस कंपनी की मालिनी आप अपने खेत के अंदर खीरे की फसल लगा सकते हैं जो 40 से 45 दिन के अंदर हमारी तैयार होके और मार्केट के अंदर जा। लास्ट वैरायटी है सिंजेंटा की ग्लोसी जो मात्र 40 से 45 दिन के अंदर आपकी वैरायटी तैयार हो जाएगी, मार्केट के अंदर चली जाएगी। तो किसान भाइयों जो ये वैरायटी मैंने बताई है, 30 दिन की भी बताइए, 40 दिन की भी बताइए, तो वो आपके ऊपर है कि कौन सी आपको वैरायटी सिलेक्शन करना है। अपने एरिया के हिसाब से भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और ज़बरदस्त आप इनकम ले सकते हैं, ज़बरदस्त आप पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बताया है, इस प्रकार से ये वैरायटियों का चयन, ये लगाने की विधि यदि आप अपने खेत के अंदर लगाएंगे तो आप जो है खीरे से ज़बरदस्त पैदावार लेंगे और ज़बरदस्त आप मुनाफा कमाएंगे। तो ये जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।